हेलो मेडिकोज, वेलकम टू मेडिक टॉक्स। तो आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट के बारे में। रेगुलेशन मीन्स प्रिवेंटिंग द चेंजेस फ्रॉम द नॉर्मल। नाउ नॉर्मल हार्ट रेट इन हेल्दी यंग एडल्ट इज 72 पर मिनट और जो रेंज होती है वो होती है 60 to 100 पर मिनट। अगर हार्ट रेट 100 से बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं टैकीकार्डिया, और हार्ट रेट 60 से कम हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। नाउ टैकीकार्डिया जो है वो फिजियोलॉजिकल एज वेल एज पैथोलॉजिकल कंडीशन में होता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कि न्यूबॉर्न बेबीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग इमोशनल स्टिम्युलाई और इमोशंस लाइक एंग्जाइटी, ये सारी कंडीशन में हार्ट रेट बढ़ता है, टैकीकार्डिया होता है। पैथोलॉजिकल कंडीशंस लाइक फीवर, एनीमिया, हाइपोक्सिया, हाइपरथायरॉयडिज्म, इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ कैटेकोलेमाइंस, कार्डियोमायोपैथी और डिजीजेस ऑफ हार्ट वाल्व्स, इन सारी कंडीशन में, इन सारी पैथोलॉजिकल कंडीशन में टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। नाउ फिजियोलॉजिकली ब्रैडीकार्डिया कब होता है? सो ड्यूरिंग स्लीप और एथलीट्स में ब्रैडीकार्डिया देखने को मिलता है। एथलीट्स जो है उनके हार्ट के मसल्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, इसलिए उनमें ब्रैडीकार्डिया देखने को मिलता है। पैथोलॉजिकल कंडीशंस लाइक हाइपोथर्मिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ये सारी कंडीशन में ब्रैडीकार्डिया देखने को मिलता है। तो अब हम पढ़ेंगे हार्ट रेट कैसे रेगुलेट होता है। तो हार्ट रेट जो है वो मेनली वेगस नर्व से रेगुलेट होता है। ब्लड प्रेशर वाले लेक्चर में हमने देखा था कि ब्लड प्रेशर जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होता है, तो हार्ट रेट जो है वो पैरासिम्पैथेटिक या फिर वेगस नर्व से रेगुलेट होगा, और ब्लड प्रेशर जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होगा। नाउ वी विल लर्न रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। हार्ट रेट जो है वो तीन चीज़ों से रेगुलेट होता है। फर्स्ट इज वैसोमोटर सेंटर, सेकंड इज इफरंट नर्व्स और मोटार नर्व्स टू द हार्ट, एंड थर्ड इज सेंसरी नर्व्स फ्रॉम द पेरिफेरी और हार्ट। Now, first is vasomotor center. Vasomotor center is located in the brain in the reticular formation, which is located in lower part of pons and upper part of medulla oblongata. Now, vasomotor centers में तीन areas होते हैं। First is vasodilator और cardio inhibitory area। ये area जो है वो हार्ट रेट को कम करता है by sending inhibitory impulses to the heart via vagus nerve। ये जो एरिया है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है, और ये एरिया से निकलने वाली जो नर्व्स है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करती है जिसको कहते हैं एसिटाइल कोलाइन। सेकंड एरिया इज वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया, जो लैटरली लोकेटेड हुआ होता है। ये वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है विद द हेल्प ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो अगर आप वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया को स्टिमुलेट करोगे तो हार्ट रेट बढ़ेगा। वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया से जो सिंपैथेटिक नर्व्स निकलती है उसमें से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है नॉर एड्रिनालिन। नाउ द थर्ड एरिया इज सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया जो है वो पेरिफेरी से और हार्ट से सेंसरी इनपुट गेन करता है। पेरिफेरी में जो एओर्टिक साइनस और कैरोटिड साइनस है, इनके जो भी इम्पल्सिस है वो सेंसरी एरिया में जाता है। इन रिटर्न ये जो एरिया है वो वेसोकंस्ट्रिक्टर और वेसोडायलेटर ये दोनों एरिया को कंट्रोल करता है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, वेसोमोटर सेंटर। नाउ द सेकंड इज इफरंट नर्व और मोटार नर्व्स टू द हार्ट। So heart is getting nerve supply from the autonomic nervous system from both parasympathetic and sympathetic nervous system. So parasympathetic nervous system की वेगस नर्व जो है वो हार्ट को सप्लाई करती है। नाउ राइट वेगस नर्व जो है वो मेनली साइनोएट्रियल नोड और एट्रियल मस्कुलेचर को सप्लाई करती है, और लेफ्ट वेगस नर्व जो है वो मेनली एवी नोड और एट्रियल मस्कुलेचर को सप्लाई करती है। वेंट्रिकल्स को ये सप्लाई नहीं करती है। नाउ जब भी कोई वीक स्टिमुलस हम राइट वेगस को देंगे तो क्या होगा कि जो हार्ट रेट है वो कम होगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देते हैं तो हार्ट टेम्पररी स्टॉप हो जाएगा, और अगर ये स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हम ज़्यादा देर तक देंगे तो क्या होगा, वेगल इस्केप होगा, यानी कि जो एट्रिया है
वो कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देंगे। लेकिन वेंट्रिकल्स जो है वो वेगस से सप्लाई नहीं होते हैं, तो क्या होगा, इडियो वेंट्रिकुलर रिदम देखने को मिलेगा। वेंट्रिकल्स अपने आप से ही बीट करने लगेंगे और उसको हम कहते हैं इडियो वेंट्रिकुलर रिदम। सो द वर्क ऑफ दिस वेगस नर्व इज टू इनहिबिट द हार्ट बीट और हार्ट रेट। ये कार्डियो इनहिबिटरी फंक्शन करती है, हार्ट रेट को ये कम करती है। नाउ लेफ्ट वेगस नर्व को अगर हम स्टिमुलेट करते हैं तो क्या होगा, कंडक्शन डिले होगा, पार्शियल हार्ट ब्लॉक होगा, 2 जैम 1, 3 जैम 1, 4 जैम 1 ये पैटर्न देखने को मिलेंगे। यानी कि 2 एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन पर 1 वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, 3 एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन पे 1 वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, 4 एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन पे 1 वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और अगर हम स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देके उसे कंटिन्यू करेंगे तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होगा, कि जिसमें भी इडियो वेंट्रिकुलर रिदम देखने को मिलती है। सो द फंक्शन ऑफ वेगस नर्व इज टू इनहिबिट हार्ट और इज टू कीप कंट्रोल द हार्ट रेट। हार्ट रेट को ये वेगस नर्व जो है वो कम करती है, इसीलिए इसको हम कार्डियो इनहिबिटरी भी कहते हैं। नाउ सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। द सिंपैथेटिक इफरंट नर्व्स और मोटर नर्व्स आर फ्रॉम द वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया। यहाँ से सिंपैथेटिक नर्व्स जाएंगी स्पाइनल कॉर्ड में, T1, T2, T3 और T4 लेवल से ये अराइज होगी और फिर ये टर्मिनेट होगी सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया में। T1, T2, T3, T4 से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे जो जाएंगे सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया में, और यहाँ से सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर कार्डियक नर्व्स जो है वो अराइज होती है। सुपीरियर कार्डियक नर्व जो है वो मेजर ब्लड वेसल्स को सप्लाई करती है, मिडल कार्डियक नर्व जो है वो हार्ट के मस्कुलेचर को सप्लाई करती है, और जो इंफीरियर कार्डियक नर्व है वो सेंसरी नर्व के तौर पे काम करती है। नाउ क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्व्स जो है वो हार्ट रेट बढ़ाता है। नाउ एक टर्म है वेगल टोन। वेगस नर्व जो है वो कंटिन्यूअस फायरिंग देता है या फिर कंटिन्यूअस इम्पल्सिस देता है टू दिस एसए नोड एंड एवी नोड। तो इससे क्या होता है कि हार्ट रेट जो है वो कंट्रोल में ही रहता है, वो बढ़ नहीं जाता है। इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन द वेगल टोन डोमिनेट्स दिस सिंपैथेटिक टोन। तो वेगल टोन के जो भी इम्पल्सिस है वो हार्ट पे ज़्यादातर हैवी रहेंगे, सिंपैथेटिक टोन के जो भी इम्पल्सिस है वो वेगल टोन से इनहिबिट होते हैं और इसी की वजह से हार्ट रेट जो है वो कंट्रोल में रहता है। नाउ द थर्ड पार्ट इज एफरेंट नर्व और सेंसरी नर्व्स फ्रॉम द हार्ट और पेरिफेरी टू द ब्रेन। सो द फर्स्ट इज इंफीरियर कार्डियक नर्व, यहाँ से ब्रेन में संदेश जाते हैं, और दूसरे हैं एओर्टिक साइनस एंड कैरोटिड साइनस। नाउ एओर्टिक साइनस को सप्लाई करती है एओर्टिक नर्व विच इज अ ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, एंड कैरोटिड साइनस को सप्लाई करती है हेरिंग नर्व विच इज अ ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो ये दोनों कैसे फंक्शन करते हैं, जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, ये एओर्टिक साइनस और कैरोटिड साइनस दोनों स्टिमुलेट होते हैं और ये दोनों साइनस से इम्पल्सिस जाते हैं ब्रेन में, सेंसरी एरिया में इम्पल्सिस जाते हैं। और अब क्या होगा कि वेजोमोटर सेंटर को पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उसको कंट्रोल करना है, तो वेजोमोटर सेंटर जो है वो वेजोकंस्ट्रिक्टर सेंटर को इनहिबिट करेगा और वेजोडायलेटर सेंटर को वो स्टिमुलेट करेगा। इससे क्या होगा, जब भी वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया इनहिबिट होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा और वेजोडायलेटर एरिया स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी। वेगस नर्व स्टिमुलेट जब होगी तो हार्ट रेट कम होगा। इसको हम कहते हैं मैरीज रिफ्लेक्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस मैरीज रिफ्लेक्स और बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म, हार्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ब्लड प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजोमोटर सेंटर एंड वेगल टोन। सो द फर्स्ट इज हायर सेंटर्स, उसमें आते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड हाइपोथैलेमस। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एरिया नंबर 13 जो है वो इमोशनल स्टिमुलाई से एसोसिएट करता है।
जब भी इमोशनल स्टिमुलाई आता है तब ये एरिया नंबर 13 जो है वो कार्डियो इनहिबिटरी या फिर वेजोडायलेटर एरिया को इनहिबिट करता है और उससे क्या होगा कि वेगल टोन कम होता है, हार्ट रेट बढ़ता है। नाउ हाइपोथैलेमस, अगर एंटीरियर हाइपोथैलेमस को हम स्टिमुलेट करते हैं तो ब्रेडिकार्डिया होता है, हार्ट रेट कम होता है। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस को हम स्टिमुलेट करते हैं तो टैकीकार्डिया होता है, हार्ट रेट बढ़ता है। नाउ दूसरा है रेस्पिरेटरी सेंटर्स। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि क्या होता है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वेगल टोन डिक्रीज होता है और इसीलिए हार्ट रेट बढ़ता है। ड्यूरिंग एक्सपीरेशन वेगल टोन बढ़ता है, हार्ट रेट कम होता है। थर्ड इज बैरो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर्स के बारे में हमने बात की कि जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा इम्पल्सिस जाएंगे वेजोमोटर सेंटर में, कार्डियो इनहिबिटरी एरिया और वेजोडायलेटर एरिया जो है वो स्टिमुलेट होगा, वेगल टोन बढ़ेगा, हार्ट रेट कम होगा, एज वेल एज वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया इनहिबिट होगा और ब्लड प्रेशर कम होगा। नाउ फोर्थ इज कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स जो है वो जब भी ब्लड में केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स चेंज होते हैं तब रिएक्ट करते हैं। तो कीमो रिसेप्टर्स भी एओर्टा और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में पाए जाते हैं। जब भी ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है यानी कि हाइपोक्सिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है यानी कि हाइपरकैप्निया होता है, या फिर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तब ये कीमो रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, इम्पल्सिस सेंड करते हैं वेजोमोटर सेंटर को। वेजोमोटर सेंटर जो है वो कार्डियो इनहिबिटरी या फिर वेजोडायलेटर एरिया को इनहिबिट करता है। कार्डियो इनहिबिटरी या वेजोडायलेटर एरिया जब भी इनहिबिट होगा तो वेगल टोन जो है वो कम होगा, वेगल टोन कम होगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा, हाइपोक्सिया कम होगा, हाइपर कैप्निया कम होगा और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा। नेक्स्ट इज बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। बेन ब्रिज रिफ्लेक्स जो है वो एट्रिया के स्ट्रेच रिसेप्टर से एसोसिएटेड है। जब भी वीनस रिटर्न बढ़ता है तो एट्रिया के जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। वो जब भी स्टिमुलेट होते हैं तो इम्पल्सिस पहुंचते हैं वेजोमोटर सेंटर पे। वेजोमोटर सेंटर क्या करेगा, वेजोडायलेटर एरिया को इनहिबिट करेगा, वेगल टोन जो है वो कम होगा, वेगल टोन कम होगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा। तो इसी की वजह से जब भी वीनस रिटर्न बढ़ता है तब हार्ट रेट बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है। लास्ट इज अदर स्टिमुलाई। जब भी पेन स्टिमुलाई होता है तो जनरली टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। अगर हम हमारे नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं तो ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। सो दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स विच आर अफेक्टिंग द वेजोमोटर सेंटर एंड वेगल टोन।